मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं आज आपके लिए भारत व विश्व के करंट जीके में चर्चित खेलकूद टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको चर्चित खेलकूद पर ही सारे क्वेश्चन चर्चा करने जा रहा हूं और इसका ये वॉल्यूम फर्स्ट है। आगे इसके और भी वॉल्यूम्स आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। पहला प्रश्न है, 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, दूसरा स्टुअर्ट ब्रॉड, तीसरा पैट कमिंस, चौथा जोफ्रा आर्चर। अतः पहले का उत्तर एक सही है, जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज ये बन गए हैं। प्रश्न नंबर 2, 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? पहला चेतेश्वर पुजारा, दूसरा वसीम जाफर, तीसरा आकाश चोपड़ा, चौथा जहीर खान। अतः दूसरे का उत्तर दो सही है, वसीम जाफर। वसीम जाफर भारतीय क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं और अभी भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जो भारत की रणजी मैच होते हैं उनमें ये विदर्भ की तरफ से वर्तमान में खेल रहे हैं और 150 रणजी मैच खेलने वाले ये भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं। प्रश्न नंबर 3, बाला देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, वे वर्तमान में भारत की महिला फुटबॉल टीम के लिए सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी हैं। ये बिल्कुल सही है कि भारत की तरफ से सर्वाधिक महिलाओं में जो गोल करने वाली खिलाड़ी हैं वो बाला देवी हैं। ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, स्कॉटलैंड के फुटबॉल क्लब रेंजर्स के साथ 29 जनवरी 2020 को उन्होंने करार किया है। ये भी बिल्कुल सही है कि बाला देवी ने स्कॉटलैंड के फुटबॉल क्लब रेंजर्स के साथ एक करार कर लिया है 29 जनवरी 2020 को। तीसरा स्टेटमेंट, बाला देवी पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। अतः तीसरा भी बिल्कुल सही है क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय महिला फुटबॉलर पेशेवर नहीं बनी थी जो विदेशी टीमों की तरफ से खेले और इन्होंने ऐसा करार किया है, इसलिए ये पेशेवर फुटबॉलर बन गई हैं। और चौथा, सभी कथन सत्य हैं। अतः तीसरे का उत्तर 4 सही है, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 4, 1 दिसंबर 2019 को सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? पहला तमिलनाडु ने, दूसरा राजस्थान ने, तीसरा कर्नाटक ने, चौथा मुंबई ने। अतः पहले का उत्तर जो चौथे का उत्तर है वो 3 सही है, कर्नाटक। कर्नाटक विजेता रहा तो तमिलनाडु उप विजेता रहा। कर्नाटक दूसरी बार लगातार यह टूर्नामेंट जीत पाया है। यह 11वां सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट था और लगातार दूसरी बार कर्नाटक ने इसे जीता है। हमारे भारत में जो T20 जो जिस प्रकार टेस्ट प्रारूप में तो रणजी मैच होते हैं, लेकिन T20 टूर्नामेंट का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो उसको जीता है अब की बार कर्नाटक ने। प्रश्न नंबर 5, अमेरिकी ओपन टेनिस 2019 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा? पहला नोवाक जोकोविच, दूसरा रोजर फेडरर, तीसरा लिएंडर पेस, चौथा राफेल नडाल। अतः 5 का उत्तर 4 सही है, राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं जिन्होंने अमेरिकी ओपन टेनिस 2019 का पुरुष एकल विजेता का खिताब जीता। साल में 4 ग्रैंड स्लैम जो कि 4 टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, फिर फ्रेंच ओपन टेनिस, फिर विंबलडन ओपन टेनिस और चौथा होता है अमेरिकी ओपन टेनिस। और अमेरिकी ओपन टेनिस 2019 को पुरुष एकल विजेता स्पेन के राफेल नडाल रहे। प्रश्न नंबर 6, शतरंज विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? पहला टिमोर राजाबोव, दूसरा डिंग लेरेन, तीसरा अभिजीत गुप्ता, चौथा कार्ले मैक्सन। अतः 6 का उत्तर 1 सही है। शतरंज विश्व कप 2019 का विजेता टिमोर राजाबोव रहे जो कि अजरबैजान के रहने वाले हैं और चीन के डिंग लिरेन इसके उप विजेता रहे। शतरंज विश्व कप 2019 का आयोजन रूस में किया गया। प्रश्न नंबर 7, 8वें विश्व सैन्य खेल वर्ष 2023 में कहां आयोजित होंगे? पहला वुहान चीन, दूसरा बोगोटा कोलंबिया, तीसरा नई दिल्ली भारत,
चौथा न्यूयॉर्क अमेरिका। 7 का उत्तर 2 सही है, बोगोटा कोलंबिया। 8वें विश्व सैन्य खेल 2023 में बोगोटा कोलंबिया में होंगे, तो 7वें विश्व सैन्य खेल 2019 में वुहान चीन में आयोजित किए गए सैन्य खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, फीफा का महिलाओं का विश्व कप फुटबॉल 2019 का उप विजेता कौन रहा? यहाँ विजेता नहीं पूछा गया, यहाँ उप विजेता पूछा गया। ये तो चालबाजियां होती है पेपर के अंदर, या अपन ध्यान नहीं देते और विजेता पे उत्तर लगा के आ जाते हैं। एग्जामिनर ने उप विजेता पूछा है, तो फीफा का महिलाओं का विश्व कप फुटबॉल 2019 का उप विजेता कौन सा देश रहा? पहला फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा नीदरलैंड, चौथा स्वीडन। अतः 8 का उत्तर 3 है, नीदरलैंड। इस विश्व कप का आयोजन फ्रांस में किया गया और अमेरिका इसका विजेता रहा, नीदरलैंड इसका उपविजेता रहा, तो तीसरे नंबर पर स्वीडन का स्थान रहा। आइए अगले प्रश्नों पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 9, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? पहला दुती चंद, दूसरा हिमा दास, तीसरा सीमा पुनिया, चौथा भावना जाट। अतः 9 का उत्तर 2 है, हिमा दास। हिमा दास असम की धाविका हैं जिन्हें ढिंग एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, भारत के 64वें ग्रैंड मास्टर जुलाई 2019 में कौन बने हैं? पहला अभिजीत गुप्ता, दूसरा आर प्रागनांदा, तीसरा कोनेरू हम्पी, चौथा पृथु गुप्ता। अतः 10 का उत्तर 4 सही है, पृथु गुप्ता। ये दिल्ली के हैं, ये भारत के 64वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अपने से ऊपर के रैंक के खिलाड़ियों को हराने पर अंक प्रदान किए जाते हैं शतरंज में, और उसी के आधार पर ग्रैंड मास्टर का नॉर्म प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, सुदीरिमन कप 2019 का विजेता कौन है? पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा भारत, चौथा थाईलैंड। अतः पहले 11 का उत्तर 1 है, चीन। चीन सुदीरमन कप 2019 का विजेता है, तो जापान उप विजेता है। इसका आयोजन भी चीन में किया गया। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? यह बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहां रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान 6ठा रहा। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत 6 नंबर पे रहा। दूसरा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान 7वां रहा। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान 7वां नहीं 17वां रहा था। तीसरा स्टेटमेंट, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 में भारत को कोई भी पदक नहीं मिला। यह बिल्कुल सही है, हमें कोई भी पदक विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 में नहीं मिला। चौथा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत का 4था स्थान रहा। यह भी बिल्कुल सही है। अतः 12वीं का कौन सा कथन असत्य था? 12 का उत्तर 2 असत्य था। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में भारत के लिए सर्वाधिक गोल करने तथा भारत की ओर से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड अब किसके नाम है? पहला बाईचुंग भूटिया, दूसरा सुनील छेत्री, तीसरा बाला देवी, चौथा संजीत राय। अतः 13 का उत्तर 2 है, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री फुटबॉल के भारतीय टीम के जबरदस्त प्लेयर हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में सर्वाधिक गोल 68 गोल करने का इनका कीर्तिमान है तथा भारत की ओर से सर्वाधिक 108 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड भी अब इनके नाम है। इन्होंने बाईचुंग भूटिया के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। पहले ये रिकॉर्ड बाईचुंग भूटिया के नाम थे, अब सुनील छेत्री के नाम है। प्रश्न नंबर 14, 12वें आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया? पहला जसप्रीत बुमराह, दूसरा आंद्रे रसेल, तीसरा डेविड वार्नर, चौथा इमरान ताहिर। अतः 14 का उत्तर 2 सही है, आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 12वें आईपीएल में रहे, इंडियन प्रीमियर लीग में रहे और ये किस टीम के सदस्य थे? कोलकाता नाइट राइडर्स के ये सदस्य थे। प्रश्न नंबर 15, फ्रांस में कान में फरवरी 2019 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज का खिताब किस भारतीय ने जीता?
पहला ऑप्शन विश्वनाथ आनंद, दूसरा अभिजीत गुप्ता, तीसरा पृथु गुप्ता, चौथा आर प्रागनंदा। अतः 15 का उत्तर 2 सही है। अभिजीत गुप्ता ने फ्रांस में कान में फरवरी 2019 में संपन्न अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज का खिताब जीता। अभिजीत गुप्ता राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। ये राजस्थान के एकमात्र ग्रैंड मास्टर माने जाते हैं। अतः अभिजीत गुप्ता सुर्खियों में रहे। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला को एक नजर से देखते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 1 जेम्स एंडरसन, दूसरे का उत्तर 2 वसीम जाफर, तीसरे का उत्तर 4, चौथे का उत्तर 3 कर्नाटक, पांचवें का उत्तर 4 राफेल नडाल, छठे का उत्तर 1 टिमोर रादजा बो, सातवें का उत्तर 2 बोगोटा कोलंबिया, आठवें का उत्तर 3 नीदरलैंड, नौवें का उत्तर 2 हिमा दास, 10वें का उत्तर 4 पृथु गुप्ता, 11 का उत्तर 1 चीन, 12 का उत्तर 2, 13 का उत्तर 2 सुनील छेत्री, 14 का उत्तर 2 आंद्रे रसेल, 15 का उत्तर 2 अभिजीत गुप्ता। आपको यह नया प्रयोग कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करें, हमें बताएं कि इसी प्रकार हम और आगे आपका मार्गदर्शन करते रहें। अतः मैंने टॉपिक वाइज आज आपके समक्ष क्वेश्चन प्रस्तुत किए जो कि खेलकूद से रिलेटेड प्रश्न थे। ऐसे ही आगे आपको पुरस्कार से रिलेटेड, चर्चित व्यक्ति से रिलेटेड, चर्चित स्थल से रिलेटेड, चर्चित योजनाओं से रिलेटेड, प्रमुख आंकड़ों से रिलेटेड और विविध प्रकार के समसामयिकी प्रश्नों पर टॉपिक वाइज हम चर्चा करते रहेंगे। अतः इसके बारे में आप हमें कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद साथियों।